हमला केस शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड पर दलाइल मुकम्मल, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया, कुछ देर में सुनाया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी ने अदालत में बताया, पुलिस ऑफिसर ने मुझे धक्के दिए, रात भर शदीद ठंडे कमरे में रख कर सोने नहीं दिया गया। पहले लाइट्स बंद करके मोमबत्ती जलाई गई, फिर तेज तरीन लाइट्स जलाई गई। तेज रोशनी के साथ 20 से 25 अफराद जोर जोर से कहके लगाते रहे। साबिक वजीर खारजा रुदात बताते हुए कमरा अदालत में आबदीदा हो गए। मजीद कहा, 9 मई को रावलपिंडी में या पंजाब में था ही नहीं। इलेक्शन कमीशन ने फवाद हसन फवाद को हटाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने फवाद हसन फवाद को हटाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वफाकी वजीर निजकारी को मुस्लिम लीग नून से वाबस्तगी की बुनियाद पर हटाने की दरख्वास्त की गई थी। मानसेहरा से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर 2 एतराज़ात दायर, मौक़िफ़ अपनाया। नवाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल किया कागजात मुस्तरद किए जाएं। दोनों एतराज़ात पर समाअत कुछ देर बाद होगी। उधर जहांगीर तरीन और आमिर डोगर के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर। लिखा, जहांगीर तरीन की ऑफशोर कंपनियां हैं, वो आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा नहीं उतरते। जहांगीर तरीन पर नाजायज तौर पर कर्जे माफ करवाने का इल्जाम। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का चौथा रोज। मुल्क भर में कागजात की मंजूरी का सिलसिला जारी। मुतादिद हैवी वेट्स क्लियर करार। रावलपिंडी से 200 उम्मीदवारों की जांच पड़ताल मुकम्मल हो चुकी। चौधरी निसार, शेख रशीद, राजा परवेज अशरफ और गुलाम सरवर खान के कागजात मंजूर हो चुके। सिंध में सियासी जोड़ तोड़ का मिशन। शहबाज शरीफ आज कराची जाएंगे। 2 रोज़ा दौरे के दौरान MKM रहनुमाओं से मुलाकात मुतवक्के। कल पीर पगाड़ा से बैठक का इम्कान। इंतखाबी इत्तेहाद गुफ्तगू का महवर होगा। सिंध में मुश्तरका इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए उमूर ज़ेर गौर आएंगे। नून लीग में शामिल होने वाले अरकान से मुलाकात भी शेड्यूल। साबिक वज़ीर आज़म कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए पेश होंगे। इस्तकबाल के लिए आने वाले कारकुन एयरपोर्ट से रैली निकालेंगे। नौ मई के वाकयात पर मिट्टी क्यों डाली जा रही है? रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ़ का सवाल। कहा, फॉरेन फंडिंग केस लटकाया जाता रहा, लोग पूछते रहे पैसा कहां से आया। तीसरी जमात पैदा करने का शौक रखने वाले बर्बादी की सोच लेकर आए। इस सोच ने 4 साल तक पाकिस्तान के निज़ाम को तबाह किया। मजबूत उम्मीदवारों की तलाश मुकम्मल। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का आज आखिरी इजलास जारी। आज तख्ते लाहौर के लिए उम्मीदवार फाइनल होंगे। कौमी असम्बली की 14 और सूबाई असम्बली के 30 हलकों के लिए इंटरव्यूज जारी। इजलास में शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, इसहाक डार और राना सनाउल्लाह भी शरीक। आइंदा इजलास में टिकटों की तकसीम को हतमी शक्ल दी जाएगी। £190 मिलियन रेफरेंस पर समाअत आज दोबारा होगी। केस अडयाला जेल में सुना जाएगा। मुल्जिमान को रेफरेंस की नकूल फराहम ना की जा सकी। उधर तोशाखाना केस भी आज सुना जाएगा। लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ में धुंध का राज। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाज़ों का शेड्यूल जुज़वी मुतासिर। बैरून और अंदरून ममालिक से आने वाली 5 परवाज़ें लाहौर लैंड ना कर सकी। अंदरून और बैरून मुल्क रवानगी की 9 परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। रियाद, जद्दा, टोरंटो और दुबई की परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। एयरपोर्ट पर जहाज़ों को मौसमियाती वार्निंग जारी। कप्तानों को एहतियात की हिदायत। और गजा पर इसराइली सफाकियत की इंतहा। एक रोज़ में मज़ीद 200 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। शहीदों की मुजमूई तादाद 21,000 से तजावज़ कर गई। वस्ती गजा में अस्पताल को निशाना बनाया गया। 20 शहरी शहीद हुए। नसीरात के पनाहगज़ीन कैंप पर बमबारी। 7 शहादतों की इत्तलात। अल-मगाज़ी कैंप पर हमले में मज़ीद 20 मासूम शहरी निशाना बन गए। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकारों के लिए अज़ख़ुद वीज़ों का इजरा भी रोक दिया। तुर्क सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म को मौजूदा दौर का हिटलर करार दे दिया।
इलेक्शन कमीशन में जानिबदार वफाकी वजीर को ओहदे से हटाने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद का महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने फवाद हसन फवाद के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वफाकी वजीर का महफूज फैसला डिप्टी डायरेक्टर लॉ ने सुनाया। इलेक्शन कमीशन में जानिबदार वफाकी वजीर को ओहदे से हटाने का ये मामला है। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद का महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने फवाद हसन फवाद के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। वफाकी वजीर का महफूज फैसला डिप्टी डायरेक्टर लॉ ने सुनाया है। अपडेट कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में जानिबदार वफाकी वजीर को ओहदे से हटाने का ये मामला है। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद का महफूज फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने फवाद हसन फवाद के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। वफाकी वजीर का महफूज फैसला डिप्टी डायरेक्टर लॉ ने सुनाया है। इस बारे में आपको बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने फवाद हसन फवाद के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। और शाह महमूद कुरैशी की मुश्किलात कम ना हो सकी। GHQ हमला केस, शाह महमूद कुरैशी अदालत पेश। जज ने कमरा अदालत में हथकड़ी खुलवा दी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पुलिस ऑफिसर ने मुझे धक्के दिए, किक्स मारी गई, रात भर शदीद ठंडे कमरे में रखकर सोने नहीं दिया गया। पहले लाइट्स बंद करके मोमबत्ती जलाई गई, फिर तेज तरीन लाइट्स जलाई गई। तेज रोशनी के साथ 20 से 25 अफराद जोरदार कहके लगाते रहे। मजीद बोले, 9 मई को रावलपिंडी या पंजाब में था ही नहीं, उस रोज़ मैं कराची में था। अपडेट करें इस बारे में, शाह महमूद कुरैशी की मुश्किलात कम नहीं हो सकी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि रात भर शदीद ठंडे कमरे में रखकर सोने नहीं दिया गया। पहले लाइट्स बंद करके मोमबत्ती जलाई गई, फिर तेज़ तरीन लाइट्स जलाई गई। तेज़ रोशनी के साथ 20 से 25 अफराद जोर जोर से कहके लगाते रहे। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि 9 मई को रावलपिंडी या पंजाब में था ही नहीं, उस रोज़ मैं कराची में था। शाह महमूद कुरैशी की मुश्किलात कम नहीं हो सकी। GHQ हमला केस में शाह महमूद कुरैशी अदालत पेश। जज ने कमरा अदालत में हथकड़ी खुलवा दी। इसी पर बात करते हैं, कैसर शराजी हमारे नुमाइंदे साथ हैं। जी कैसर, मजीद क्या कहा गया शाह महमूद कुरैशी की जानिब से? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सैयद जहांगीर अली ने तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के सानिया 9 मई के हवाले से रावलपिंडी में दर्ज मुकदमात में जिस्मानी रिमांड देने की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर रखा है, जो अब से थोड़ी देर बाद सुनाया जाएगा। आज जब समाअत शुरू हुई तो प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़ था कि हमें इन तमाम शाह महमूद कुरैशी की जिस्मानी रिमांड की जरूरत है। हम 1 माह का रिमांड लेना चाहते हैं कि इस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज छुट्टी पर हैं, जो 2 जनवरी को आएंगे। 2 जनवरी तक हमें जिस्मानी रिमांड दिया जाए। उनका मौक़िफ़ ये था कि इन्होंने साने 9 मई के बाद एक सोशल मीडिया पर तकरीर में आवाम को उकसाया था मुजाहरों के लिए, जबकि वकला सफाई का मौक़िफ़ था कि जिस तकरीर का ये हवाला दे रहे हैं वो 16 सितंबर की है, जबकि ये साने 9 मई को पेश आया था। जबकि दहशतगर्दी की अदालत 9 मई के साने के हवाले से जिनके नाम FIR में शामिल थे उन तमाम मुल्ज़मान को डिस्चार्ज कर चुकी है, और जो FIR में नामजद उन सब की भी जमानतें हो चुकी हैं। लिहाजा ये जो मुकदमा जो है ये सियासी इंतकाम है, इनका जिस्मानी रिमांड के बजाय इनको मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए। अब अदालत फैसला करती है, थोड़ी देर में फैसला कर दिया जाएगा। जी, फैसला सुना दिया जाएगा कुछ ही देर में। कैसर शराजी आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।